चाहे बेरोजगारी हो, चाहे वो अन्य समस्या लोकल हो जो बताई गई। अभी आपके सामने जब बताया दीपांकर जी ने और सानी जी ने, सब साथियों ने, तो हालात वही है। किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, छात्र हो, युवा हो, चिंता लगी हुई है रोजगार की उसको। और जब हम लोग देखते हैं, पूछते हैं, तो लोग बदलाव चाहते हैं। खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, सबने भी असेसमेंट करवाया। सब लोग देखते हैं कि बिहार में किस रूप में जनता का एक मनोबल बना हुआ है, विश्वास बना हुआ है, इस बार बदलाव होगा। राहुल जी की यात्रा हुई, तेजस्वी जी साथ थे, दीपंकर जी साथ थे, और सब साथी साथ थे। जिस प्रकार पब्लिक ने रेस्पॉन्स दिया, पूरे देश ने देखा उसको, पूरे देश ने देखा। इन हालातों में हम लोग चल रहे हैं। बहुत एक चुनौती हमारे सामने, क्योंकि वो शक्ति वो है जिनका एक मुखौटा है खाली डेमोक्रेसी का, कोई यकीन नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर उनका। ये मैं आपको क्या कहूं, आप खुद जानते हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है, पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे, उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस मौके पर जो है, इस मौके पर अभी दीपांकर जी कह रहे थे कि पिछला चुनाव भी जो है, अभी तो इंडिया गठबंधन बन गया प्रदेश भर के अंदर, अच्छी परफॉर्मेंस दी है पार्लियामेंट के अंदर, कोई कम बात नहीं थी। 240 पे लाके छोड़ दिया उन लोगों को, 400 पार के नारे लगा रहे थे वो लोग। सब कुछ देख लिया देश ने, और फाउल नहीं खेलते तो हो सकता है सरकार भी उनकी नहीं बनती। उन हालातों में जब देखते हैं तो पाते हैं कि अब लोग समझ गए हैं। पिछला गठबंधन आपका लोकल था, महागठबंधन, तेजस्वी जी ने उस वक्त में भी कमाल किया, और जिस रूप में मामूली वोटों के अंतर से सरकार उनकी बन गई, मामूली वोटों के अंतर से बन गई सरकार उनकी थी। जिस प्रकार से साम दाम दंड भेद, ये उनका भाव है। बदले की भावना उनके फितरत के अंदर है। ऐसे लोग बैठे हुए हैं। धन बल का कोई कमी नहीं है। आपका जो इलेक्ट्रल बॉन्ड, वो तो एक एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये। इतने कैसे काम चलेगा? जो पैसा जमा है उनके पास में, जो खेल खेल रहे हैं देश के अंदर, चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, सरकारों को गिरा रहे हैं, मॉडल अलग अलग है उनका। अब तुम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है, ये उनको बताना पड़ेगा। ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे वो मुख्यमंत्री तत्कालीन। इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि चुनाव में हम लोगों ने सोच समझ के तेजस्वी जी को घोषित किया नेता, और हमें पूरा यकीन है कि जो है तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं।
ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में।